ये डाइट प्लान ना सिर्फ आपका वज़न कम करेगा हेल्दी वे में, बल्कि आपकी लाइफ़स्टाइल को टोटली ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। मैं जो 90 केजीज़ का वज़न बढ़ाया है, मैंने पिछले 6 सालों में बढ़ाया है। पहले 74 केजीज़, फिर 75, देन 76, देन 79, देन आई रीच्ड टू 80 केजीज़, 83 केजीज़, 85 केजीज़, 86 केजीज़ एंड देन 89.8 केजीज़। और इस सारे टाइम में मुझे ये लगता था कि मैं कभी खाना कम कर ही नहीं सकती हूँ। लाइक आपके सामने ढेर सारी चीज़ें आएँ, आप डिफरेंट तरह के इवेंट्स अटेंड करें, आपका लाइफ़स्टाइल इस तरह का हो कि आप ड्राइव करें, ऑफ़िस जाएँ, कुछ भी बाहर का खा लें, आप कुछ भी पिक करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस सारे टाइम के दौरान मैंने भी सोशल मीडिया और यूट्यूब से देख-देख के बहुत से सप्लीमेंट्स लिए, ये एक स्लिम फास्ट ड्रॉप्स भी मैंने लिए, जो कि 3 दिन में इन्होंने मेरी भूख को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया। ये 10 दिन तक मैंने लिए तो मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई और मुझे भूख नहीं लगती थी और मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन उससे ये हुआ कि मैं हमेशा गुस्से में रहती थी और बात-बात पे चिढ़ जाती थी। और मेरे फैमिली वाले भी लाइक ये तो हमेशा बहुत खुश रहने वाली और हँसने वाली लड़की है, इसको क्या हो गया? चिया सीड भी लेके रखे, मैंने ओट्स भी, चने भी, और ये देखें, ये तो मैंने बना के रखा सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ का पाउडर। ये तो मैं कभी नहीं लूँगी। इसने तो मेरे साइकिल को इतना डिस्टर्ब किया और मुझे इतने शदीद मूड स्विंग्स होने लगे, इसको तो मैं फेंक ही दूँगी। सोशल मीडिया पे हर लोग ये तो बताते हैं कि आप वज़न कैसे कम करें, आपका 2 दिनों में 1 किलो वज़न कम हो जाएगा या आपका 10 दिनों में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि उसके बाद क्या हुआ और आपकी वहाँ पे जो थी सिचुएशन, लाइफ़स्टाइल और बिहेवियर कैसा रहा, और 10 दिन के बाद जब आपका वज़न कम हो गया उसके बाद क्या हुआ, क्या वो वज़न बढ़ा या नहीं बढ़ा। इसके लिए एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए होती है, जो कि बहुत कम मिलती है। जब मैं अपनी डाइटिशियन से प्लान लेने के लिए गई, प्लान 2, और मैंने उनसे 20 मिनट डिस्कस किया कि मेरा प्लान ए कैसा रहा, और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्लान बी लिखा। और जब मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा, मैम प्लीज़ ये ना करें, ये तो बहुत कम है, मैं कैसे करूँगी? और उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ़ 1 दिन फ़ॉलो करो। अगर फर्स्ट डे में तुम्हें भूख लगे सारे प्लान के साथ, या लेट नाइट तुम्हें भूख लगे, या सुबह उठ के तुम्हें शदीद भूख लगी हो, तो आप ऐसे करना, मुझे कॉल बैक करना, मैं इसको चेंज कर लूँगी, लेकिन एक दफ़ा करके देखो। मैंने उनसे फिर कहा कि मैम प्लीज़ एक फ्रूट ही ऐड कर दें, एंड शी रिप्लाइड कि अभी जो आपकी फ़ैट परसेंटेज है, जो कि 51.4% है, अभी वो बर्न होना शुरू होगी। आपको हरगिज़ वीकनेस फ़ील नहीं होगी, ट्रस्ट मी, आप करके देखो, आपको कभी भूख नहीं लगेगी। अब अगर फ्रूट ऐड करूँगी तो आपको क्रेविंग्स होंगी, इसलिए कि शुगर लेवल को स्पाइक करता है और आपको ज़्यादा भूख लगती है। कोई स्नैकिंग नहीं है इसमें। योगर्ट एक प्रॉपर फैट्स का सोर्स है और आपके जो फैट्स हैं वो इससे बर्न होंगे और इसी से परसेंटेज कम होगी। उस 1.5 आवर के सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि जब फैट सेल्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं तो आप उनको कभी भी बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू ना चला जाए। इसलिए कि जब आप वेट लॉस करते हो तो फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन अब जब नॉर्मल एपेटाइट पे आते हो तो फिर वो फैट सेल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ फॉलो मी, और ये बहुत अच्छा प्लान है और ये कंप्लीट फैट बर्नर है। शी अलाउड मी कि अगर आपको फ्रूट खाने का शौक़ है तो ऐसे करो, पहले दिन नाश्ते में बनाना खा लो, एक, सिर्फ एक पहले दिन, और ताकि तुम्हारी ये क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएं फ्रूट खाने की। और अगर बाकी दिनों में तुम्हें फ़ील हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, इसलिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये 4 वीक्स का प्लान दिया है उन्होंने मुझे। मैंने आपको, आपके कमेंट्स आए कि आप अपनी हैंड राइटिंग में दे दें, तो मैंने अपनी गंदी सी हैंड राइटिंग में आपको लिख दिया है। और 4 वीक के प्लान में कहीं पे भी मुझे लगा कि मेरे एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगी, तो मैं फिर उस प्लान को जाके थोड़ा बहुत अमेंड कर सकती हूँ। इसमें चीट मील भी है। बाय द वे, ये रात को मैंने चिकन बनाया था, बॉलीवुड्स फेमस चिकन, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको एग्स चाहिए और ये ऑर्गेनिक एग्स मुझे मिल गए हैं और इनको मैं गुलाब जामुन समझ के खाऊंगी। इसके अलावा जो आपको चाहिए वो चिकन है। आप कोई सी भी रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, लेस ऑयल में दाल सूप भी आप बना सकते हैं। चिकन मैंने पहले से लेके रखा हुआ है, और ये जो एक बिग साइज़ चिकन होता है, उस चिकन ब्रेस्ट, उसके जो हाफ़ होता है वो आपका 300 ग्राम्स तक होता है, उसको दरमियान से मैंने कट करवा लिया है।
बाकी कैबेज को मैंने किस तरह यूज़ करना है, कोई भी आप 2 वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कैरेट चूँकि हाई इन कैलोरी एंड कार्ब्स होती है और आपको ज़्यादा फुलफिलिंग रखती है, इसलिए कैरेट्स को इंक्लूड किया है। फ्रूट्स तो आप रहने दें, ये तो मैं अपने हस्बैंड के लिए रख लेती हूँ, और फ्रूट्स को तो बिल्कुल इस प्लान में नहीं रखना है फ़िलहाल के लिए। और हाँ, चीट मील के लिए अगर आप फ्रूट लेना चाहें, स्नैकिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये ग्रीन वैली के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत लेस प्लास्टिक यूज़ किया है। बाकी इतनी से इंग्रेडिएंट्स में मैंने 4 वीक्स में वेट लॉस करना है, तो आप देख लें कि ये कितना चीपर ऑप्शन है। मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि ये आपने कैसे ग्रो करना है। पुदीना और धनिया में लेके आई थी। ग्रीन वैली में आइसबर्ग लेटस भी थे जो कि मैं पिक करना भूल गई, जिसको आई गेस सलाद के पत्ते कहते हैं। नेक्स्ट टाइम वो भी कर लेंगे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे घर पे ग्रो करूँगी। ये हमेशा ही अवेलेबल होते हैं ग्रीन वैली में, काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ, आप भी इजीली पिक कर सकते हैं। ये 110-120 रुपए का आई गेस है। और ये मैंने पॉट्स लिए हुए हैं जिसमें आपको किसी भी आप नर्सरी पे जाओ तो पनीरी जिसमें लगी होती है, ये स्मॉलेस्ट पॉट्स हैं, उसमें मैंने मिट्टी को फिल कर लिया और इसमें से ईज़िली निकल आया है ये। और मिट्टी के दरमियान मैंने होल बना दिया ताकि मैं इसको यहाँ पे रख सकूं आराम से। बस इसको सेंटर में मिट्टी मैंने प्रॉपरली गीली कर ली है ताकि मुझे दोबारा से पानी ना देना पड़े, इसलिए कि ये सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं मिंट के। बस आप निकालें, इसको सेंटर में रखें एंड यू आर गुड टू गो। मुझे किचन गार्डनिंग का बहुत क्रेज़ है बाय गॉड, और मेरे पास जगह भी है गार्डन में। लेकिन मैंने अपने मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल की कि मेरा गार्डनर इतने दिनों से नहीं आया, और उन्होंने मुझे बताया कि उसने किसी घर में चोरी की है और इसलिए हम लोगों ने उसको निकाल दिया है। तो ये होता है बैरिया टाउन में बहुत दफ़ा। इसको मैं यहाँ पे रख लूँगी, जो है सनलाइट के सामने किचन में रखूँगी, और जैसे जैसे ग्रो करेगा मैं आपको दिखाऊँगी। अब आते हैं खाने की तरफ। 2 बॉइल्ड एग्स लिए हैं मैंने, और इसको मैंने ब्लैक पेपर के साथ खा लिया है। और उसके साथ मैंने कॉफ़ी भी ले ली है जो कि मैं फ़िल्म करना भूल गई। उसके बाद दिन को मैंने लंच बनाया जो कि था योगर्ट, और उसमें मैंने खीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया और टमाटर थोड़ा सा डाला है। 2 वेजीज़ अलाउड हैं। कैरेट आप सेपरेटली भी खा सकते हैं, दही आप सेपरेटली भी खा सकते हैं। मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इतना खा चुकी थी तो मैं बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी थी, लेकिन ये चूँकि एक पोर्शन है, आपको भूख लगी हो या ना हो, आपने इतनी कैलोरीज़ खानी ही है, इसलिए मैं इसको पूरा खा रही हूँ। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको भूख ना लगी हो तो आपने कोई मील छोड़ देना है इसमें से, या आप कहें कि मुझे और कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। प्लीज़ ये मत करें, बाद में आपको शदीद भूख लगेगी। ये मैंने भी 1-2 दफ़ा किया है लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। आज दिन को ही मैं अपने लिए चिकन स्टॉक प्रिपेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ बोन्स के साथ चिकन लिया है और एक जो है वो मैंने बोनलेस लिया है। गार्लिक थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इसमें ढेर सारा पानी डाल दूँगी और इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी। और अपने हस्बैंड के लिए मैं चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ। ये कैबेज मैं कैसे यूज़ करती हूँ डिनर में, ये मैं आपको डिनर के टाइम पे बताऊँगी। आज एक कंप्लीट रेनी डे है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है, एम्ब्रॉयडर्ड किया है, इसलिए कि फैमिली गैदरिंग है। और ये सना सफ़ीनाज का ड्रेस है, इमेजिन ये एक्सेल में है। जब मेरा वेट बढ़ रहा था तो मैं सोच रही थी कि लाइक अल्लाह का शुक्र है मैं हर तरह का ड्रेस पिक कर सकती हूँ, तो साइज़ मीडियम ना सही तो साइज़ लार्ज पिक कर लूँगी, लेकिन जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ना करें। मुझे इवनिंग फंक्शन में जाना है और 6:30 बज गए हैं, इसलिए मैंने जो चिकन स्टॉक है उसमें से एक बाउल निकाल लिया है और उसमें श्रेडेड चिकन भी डाल दिया है। बाकी को मैंने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया है। इसमें मैं कैबेज ऐड करूँगी, और जब मैं ये सूप लिया करूँगी तो मैं कभी कभी इसमें कैबेज ऐड कर लिया करूँगी। कैबेज इज़ अ सुपर फूड, इवन अगर स्टॉक में हो इसमें सूप में ऐड करें तो। और मैं इसको गर्म करने से पहले इसमें ब्लैक पेपर और सोया सॉस भी ऐड कर देती हूँ। आपको बोरिंग खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हल्का सा कुक करें और ये थोड़ा सॉफ्ट ही हो तो इसको निकाल लें, इसलिए कि जब तक थोड़ा ये ठंडा होगा, खाने के काबिल होगा या पीने के काबिल होगा, तो ये इसमें और सॉफ्ट हो जाएगा। नाउ द मेकअप इज़ ऑन एंड आई एम गोना हैव माई डिनर। नमक कम है इसलिए ऐड कर रही हूँ, आप भी इसमें सोया सॉस या विनेगर ऐड कर लें। वैसे ये मेरा डाइट प्लान जो है मेरी कज़न्स भी फॉलो कर रही हैं, तो उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। एंड फाइनली इस डाइट प्लान से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या आपको कहीं पे भी इसको फॉलो करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू बैक फॉर श्योर।